इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का क्लासिफिकेशन एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड एंड एज अ गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट एग्जाम्पल क्या है? पहले हैं शुगर, सैंड, स्टोन, वुड, रॉक, मिनरल एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के। उसी तरह लिक्विड के एग्जाम्पल आ गए वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल एक्सेट्रा। गैसेस में हम बात करेंगे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम या एनी काइंड ऑफ गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या कह सकते हैं? मैटर की 3 स्टेट, या एक अलग वर्ड में हम कह सकते हैं मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिस तरह ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी तरह इन तीनों फिजिकल स्टेट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है सॉलिड की। आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सॉलिड के जो हमारे आसपास हैं। अब इन्हीं की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से कि सबसे पहला नंबर है सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। सेकंड क्या है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड वन इज सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड दे आर हैवी, और ये भारी होते हैं। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड जो है वो अपने कंटेनर में जिसमें उन्हें रखा जाता है या कभी ऑक्यूपाइड किया जाए तो अपने कंटेनर को फुल्ली या कम्प्लीटली फिल्ड नहीं करते हैं। और सॉलिड एंड द लास्ट वन इज सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये कॉमन एग्जाम्पल है लिक्विड के जो हम अपने आसपास डेली रूटीन में देखते हैं। तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हुई? पहली है लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है पर उसकी कोई फिक्स्ड एक शेप नहीं होती है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ अ वैसल इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड वही शेप लेता है जिस वैसल में आप उसको पोर करते हैं या उसको रखते हैं। दूसरा है लाइक सॉलिड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सेम सॉलिड की तरह ही लिक्विड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा है लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट से हाई डेंसिटी के लिए होती है, लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड से लेस डेंस होते हैं। चौथा है लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड भी है जो वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते हैं। और पांचवा है लिक्विड जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड जो है वो जनरली बहुत इजीली फ्लो कर लेते हैं। द थर्ड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टी, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टीम एक्सेट्रा, ये बहुत ही कॉमन गैसेस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं गैसेस और इन गैसेस की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला गैसेस की प्रॉपर्टीज में क्या आता है? गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। गैसेस का ना ही कोई फिक्स शेप होता है ना ही उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस वही शेप और वॉल्यूम एक्वायर करते हैं जिस वेसल में हम उन्हें रखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। गैसेस को आप इजीली कंप्रेस करके रख सकते हैं एक छोटे से छोटे या स्मॉल वॉल्यूम के अंदर भी। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी क्या है? काफ़ी लो होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट। क्योंकि किस लिए डेंसिटी उनकी लो होती है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। गैसेस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। एक सॉलिड या लिक्विड का जो वॉल्यूम आप देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा लाइटर गैस का वॉल्यूम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेस जो है वो अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करती हैं। अब पांचवा और सबसे लास्ट क्या है? गैसेस फ्लो इजीली। गैसेस जो है बहुत इजीली फ्लो करती हैं। चलिए अब बात करते हैं टू शो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली।
सबसे लास्ट वाले अभी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी कि सॉलिड और लिक्विड को आप इजीली कंप्रेस करके नहीं रख सकते हैं जितना कि इजीली आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। इसे एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या करना है हमें 300 ml की ग्लास सिरिंज लेनी है हैविंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिनका जो पिस्टन हो वो फ्रिक्शनलेस हो। आप क्या करेंगे, इनके नोजल के ऊपर हम एक रबर कॉक लगा देंगे सो दैट कि वो लीक न करें। आप इसको बहुत इजीली हमारे सामने लिखे हुए डायग्राम में देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों सिरिंज है 100 ml की, इनका जो पिस्टन है उसको हटा देना है। अब क्या करना है, सबसे पहले वाली जो सिरिंज है इसके अंदर हमें फर्स्टली कॉमन सॉल्ट को जो कि सॉलिड है उससे फिल करना है और उसके बाद में पिस्टन जो है वो वापस सिरिंज में लगा देना है। थोड़ा सा वैसलिन इस पे अप्लाई करेंगे ताकि उसका मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाए। दूसरी वाली सिरिंज में हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा वाटर और सेम वैसे ही उसका पिस्टन जो है वापस सिरिंज में बैक कर देंगे थोड़ा सा वैसलिन अप्लाई करके। थर्ड वाली सिरिंज में क्या करना है, हमें कुछ भी फिल नहीं करना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी जब हमने पिस्टन निकाला था तो एयर फिल हो चुकी है। हमें सिर्फ केवल उस पिस्टन को वापस बैक करके सिरिंज में लगा देना है। अब क्या करना है, नियर अबाउट 50 ग्राम का वेट लेना है और क्या करेंगे, जो पिस्टन हमने सिरिंज के ऊपर लगाए हैं उसके ऊपर उन्हें स्लाइटली धीरे से रख देना है, कॉमन सॉल्ट और वाटर और एयर तीनों के ऊपर। तो अब हम क्या इसमें ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले वाली सिरिंज जिसके अंदर कॉमन सॉल्ट था जो हमने डाला था, उसमें हम देखेंगे जब हम 50 ग्राम वेट उस पिस्टन के ऊपर रखेंगे तो वो डाउनवर्ड मूव पिस्टन नहीं कर रहा है। ये हमें क्या शो करता है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन सिरिंज डज नॉट गेट रिड्यूस। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया कॉमन सॉल्ट पे तो उसका वॉल्यूम जो था सिरिंज के अंदर कॉमन सॉल्ट का वो रिड्यूस नहीं हुआ। दिस मीन दैट द अप्लाइंग प्रेशर द कॉमन सॉल्ट डज नॉट गेट कंप्रेस्ड। इसका क्या मतलब निकला कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कॉमन सॉल्ट के ऊपर तो वो कंप्रेस नहीं होता है। तो इसने क्या प्रॉपर्टी शो करी, कॉमन सॉल्ट क्या है, सॉलिड। तो जनरली हम क्या कहते हैं, द सॉलिड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है। दूसरे वाली सिरिंज में क्या था, हमने वाटर लिया था, उसमें भी सेम वही चीज़ थी कि वेट जब हमने पिस्टन के ऊपर रखा तो भी वो वेट जो था वो डाउनवर्ड की तरफ नहीं गया। इससे भी क्या शो हुआ कि जब व्हेन अप्लाइंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिरिंज डज नॉट गेट रिड्यूस। प्रेशर अप्लाई करने पर जो सिरिंज के अंदर वाटर का जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस नहीं हुआ। इससे भी क्या शो हुआ, इन जनरल ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वाटर डज नॉट गेट कंप्रेस्ड। वाटर प्रेशर अप्लाई करने पर कंप्रेस नहीं होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में बी वाले के लिए, लिक्विड डज नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है। थर्ड वाली सिरिंज जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था, केवल एयर थी, उसमें हम देखते हैं कि जब हम उसके ऊपर वेट रखते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिरिंज इज रिड्यूस। तो इसमें एयर का जो वॉल्यूम होता है सिरिंज के अंदर वो रिड्यूस होता है और जो सिरिंज का जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा बहुत मूव करता है। इससे क्या शो होता है, द गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली ऑन अप्लाइंग प्रेशर। गैस जो है प्रेशर अप्लाई करने पर इजिली कंप्रेस्ड होती है। गैसेस की इसी हाई कंप्रेसिबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही आपने देखा होगा एलपीजी के सिलेंडर्स के अंदर या सीएनजी के सिलेंडर के अंदर काफ़ी सारी गैस जो है वो कंप्रेस करके ही भरी जाती है और जो हम यूज़ करते हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट and mixing of substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. The diffusion of one substance into another substance goes on until a uniform mixture is formed. Diffusion कब तक एक प्रोसेस में होता है, जब तक कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह यूनिफॉर्म होकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म नहीं कर लेता। इसे बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने आप फिगर में देख रहे होंगे, इसमें क्या करते हैं, वी टेक अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। एक गैस जार लेते हैं जिसके अंदर ब्रोमीन वेपर्स भरी हुई हैं। फिर क्या करते हैं, इसको एक अनदर गैस जार जो कि बिल्कुल एम्प्टी है उसके ऊपर इन्वर्ट करके थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि रेड ब्राउन वेपर जो है ब्रोमीन के, जो नीचे वाले एरिया में थे गैस जार के अंदर, वो धीरे धीरे अपर गैस जार जिसमें केवल और केवल एयर थी
उसके अंदर भी हमें जाते हुए दिखते हैं या वहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो ये हमें क्या शो करता है, इन दिस वे द अपर गैस जार विच कंटेन कलरलेस एयर इन इट ऑल्सो टर्न रेड ब्राउन। ऊपर वाला जो गैस जार जो एम्प्टी था, जिसे सिर्फ इन्वर्ट किया गया था, वो भी कलरलेस की जगह अब रेड ब्राउन में टर्न हो गया है। दिस मिक्सिंग इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। ये किस वजह से हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसके अंदर जो ब्रोमीन वेपर्स नीचे वाले गैस जार में थी वो एयर के साथ डिफ्यूज होकर ऊपर वाली एयर को भी रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया। द एयर फ्रॉम द अपर गैस जार इज ऑल्सो डिफ्यूज इन द लोअर गैस जार, तो वी कैन सी दिस। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जितने ब्रोमीन के जो एयर थे वही सेम मिक्सचर ऊपर वाले एयर के साथ डिफ्यूज होकर सेम प्रोसेस में एक कंटिन्यू और यूनिफॉर्म मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन क्या है, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो कि पार्टिकल्स के मोशन या मूवमेंट पे बेस्ड है। डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है ये तीनों में होती है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों प्रॉपर्टीज में होंगी। लेकिन डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा तेज होता है और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। इसका रीज़न क्या है, द डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस। क्यों होती हैं, बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेज आर मूव रैपिडली। जो गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एयर स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ईजिली मूव करते हैं। सेम वही चीज़ सबसे स्लोअर किस में है, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस उनमें कम होता है। द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हाउएवर मच फास्टर देन सॉलिड। लिक्विड में डिफ्यूजन जो होगा वो गैसेस से तो स्लो होगा बट सॉलिड से तेज होगा। डिफ्यूजन की रेट जो है वो इंक्रीज होती है जब आप किसी भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, उसको हीट करने से। डिफ्यूजन के प्रोसेस के बाद अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, और ये हम शुरू से जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस या फिर वेपर का स्टेट। एग्जाम्पल क्या है, वाटर एग्जिस्ट एट सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर की स्टेट में होगा, और गैस की फॉर्म में किस में होगा, वाटर वेपर या स्टीम की फॉर्म में। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। मैटर की फिजिकल स्टेट को 2 तरीके से चेंज किया जा सकता है। पहली है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज करके, एंड सेकेंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर में चेंज करके। या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और वी मीन दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग इट और कूलिंग इट। मतलब ये कि टेम्परेचर में चेंज करके आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड के हमने क्या कहा था, चेंजिंग बाय प्रेशर, जिसका मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट, जिसका मतलब होता है या तो उसको हमें कंप्रेस करना है, और डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट, या फिर उसमें से प्रेशर को रिलीज करना। तो हम कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द फिजिकल स्टेट। प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करके हम किसी भी जो एक सब्सटेंस होता है वो तीनों फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर सकता है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझने की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल प्रेशर पे वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में किस में एग्जिस्ट करता है, आइस की, जिसका टेम्परेचर क्या रहा, 0 डिग्री या उससे बिलो। वही वाटर रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, और वही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव के टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट किया, गैस की फॉर्म में। तो इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द 2 फैक्टर विच डिसाइड वेदर द गिवन सब्सटेंस वुड बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर 2 ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो सब्सटेंस जिसके ऊपर वो अप्लाई किए जा रहे हैं दैट वुड बी अ सॉलिड, लिक्विड और इन अ गैसियस स्टेट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस और वेपर स्टेट।
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, कभी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड की स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस या वेपर स्टेट में। सेम इसके उल्टा अगर हम सेम उसी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या कूल करते हैं तो गैसेस किस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में। इस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज को, जिसे हम एक बहुत ही सिंपल भाषा में कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस हीटिंग के माध्यम से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए कि आइस जो है इट चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। आइस जो है जब हीटिंग में या गर्म करने पे या हीट करने पर वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो चीज़ क्या हुई, मेल्टिंग ऑफ आइस, या उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ आइस। द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। मेल्टिंग जो होता है सॉलिड सब्सटेंस का एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड सब्सटेंस का मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस का मेल्ट होना एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म अ लिक्विड वाटर। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या है, लिक्विड टू गैस चेंज, या फिर इसे एक बहुत ही सिंपल से वर्ड में कहेंगे बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब बॉइलिंग क्या प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो बहुत ही रैपिडली हीट करने पर गैस में कन्वर्ट होता है। एक सिंपल सा है, वाटर जो है नॉर्मली लिक्विड स्टेट के अंदर या पाया जाता है। एक रूम टेम्परेचर पे वाटर की कंसिस्टेंसी लिक्विड स्टेट की होती है, लेकिन जब हम इसे हीट करना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली पानी क्या होता है, बॉयल होना शुरू होता है, और रैपिडली क्या होगा, पानी बॉयल होकर गैस या स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो वो जो प्रोसेस था जिसमें वाटर जो था वो लिक्विड से गैस या स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेस या वो स्टेट ऑफ चेंज जो हुई लिक्विड टू गैस की, वो क्या कहलाई, बॉइलिंग। अब जब बॉइलिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें एक टर्म और आती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होकर रैपिडली गैस में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ वाटर इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स रैपिडली टू फॉर्म अ गैस और स्टीम। वाटर जो है आप उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉयल करते हैं तो वो रैपिडली क्या होता है, लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ऑफ टेम्परेचर का थर्ड पार्ट क्या है, गैस टू लिक्विड चेंज, जिसे एक बहुत ही सिंपल सी साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर गैस या वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं बाय कूलिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो तो कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर then its particle loses so much kinetic energy that they slow down, move closer together until they start being attracted to each other and form a liquid। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जब गैस जो होती है अगर आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से या उसके एक इनफ कूलिंग या लोअरिंग, उसका टेम्परेचर इतना लो कर देते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करने के बाद
इधर उधर मूव करना इतना स्लो डाउन कर देते हैं कि वो आपस में आकर इतना क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को साथ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो जब वो क्लोजली पैक्ड होकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गैसेस या वेपर से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो प्रोसेस क्या रहा? कंडेंसेशन। एक चीज़ इसमें खास ध्यान देने वाली है कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का। चेंज ऑफ टेम्परेचर का लास्ट पॉइंट है लिक्विड टू सॉलिड चेन। एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत सिंपल भाषा में हम इसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड जो है कूलिंग के प्रोसेस में आते आते सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। एक बहुत ही सिंपल सा डेली यूज़ का एग्जाम्पल है। इसमें वाटर को आप फ्रीज़र कंपार्टमेंट में जब रखते हैं तो वो कूल डाउन होने के बाद कन्वर्ट होता है आइस के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हेन वाटर इज कूल्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कॉल्ड आइस। पानी जब ठंडा हुआ फ्रीज़र के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में, जो कि किस फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में। इस प्रोसेस को इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या एक सिंपल से वर्ड में फ्रीजिंग का नाम है सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग जो है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? मेल्टिंग का। तो जब हम ये कह रहे हैं कि फ्रीजिंग इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, तो यहाँ एक चीज़ आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वही फ्रीजिंग पॉइंट है, वही सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या मिला? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या हुआ? वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ये जो डिस्कशन हमने अभी चारों पॉइंट्स के किए हैं, इससे क्या चीज़ क्लियर हुई? इसका कंक्लूजन क्या निकला? दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। अब डिस्कस करते हैं एक टॉपिक, लेटेंट हीट। एक्चुअल में लेटेंट हीट क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर दे, वो क्या होता है? लेटेंट हीट। The heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. Latent heat does not rise the temperature. Latent heat जो होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है सब्सटेंस के। ये क्या होती है? एक हिडन एनर्जी होती है या हिडन टेम्परेचर होता है सब्सटेंस के अंदर, जिसे जब सप्लाई किया जाता है तो वो जो सब्सटेंस का स्टेट होता है उसको चेंज कर देता है। लेटेंट हीट अपनी प्रेजेंस जो होती है वो सब्सटेंस के अंदर राइजिंग ऑफ टेम्परेचर से कभी भी शो नहीं करती है। सो द लेटेंट हीट विच इज़ गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर राइज के लिए अपन यूज़ करते हैं, बट लेटेंट हीट जो होती है वो राइज इन टेम्परेचर अपने सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए कभी भी शो नहीं करती है। तो इसलिए लेटेंट हीट को आप कभी भी थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर राइज जो होता है सब्सटेंस का वो क्यों नहीं करती है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? हर सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, इट हैज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें उसके पार्टिकल के बीच में एक कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर होगा, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को होल्ड किए हुए रहते हैं। अब क्या होता है, अगर सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पार्टिकल के बीच का, उसको या तो ओवरकम करेगा या वो उसको ब्रेक करेगा, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम या ब्रेक नहीं होगा तब तक वो सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो ये जो लेटेंट हीट है विच वी सप्लाइड इज टू ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज। लेटेंट हीट ये वही
हीट है जो सप्लाई की जाती है उस सब्सटेंस को, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ओवरकम हो जाता है। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा, लेकिन इसकी वजह से भी क्या होता है, लेटेंट हीट जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स के सब्सटेंस के बीच में जो पार्टिकल हैं उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंक्रीज नहीं करती है। एंड सिंस देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज नहीं होगी तो टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो इंक्रीज नहीं होगा। लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट या लेटेंट हीट के हैं दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, एक सिंपल सी डेफिनेशन में इसको समझने की कोशिश करो तो वो हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके ठीक उल्टा है, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर और अ गैस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हम इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अलग अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो हीट का रिक्वायरमेंट जो किसी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लैब में क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी क्रश आइस जो है उसको डालते हैं। उसके ऊपर एक थर्मामीटर को हैंग कर दीजिए। थर्मामीटर कॉन्स्टेंटली उसका टेम्परेचर नोट करता रहेगा। स्टार्टिंग में जब आप बीकर में आइस डाल के थर्मामीटर डालेंगे और उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, इट फाउंड टू बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का इतना ही टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, जस्ट उस बीकर के नीचे एक बर्नर को सूदिंग सी फ्लेम के साथ में ऑन कर देते हैं। अब जब बर्नर को ऑन करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे धीरे धीरे क्या होगा, आइस जो होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी वाटर की फॉर्म में। इस स्टेज में भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर आइस का रिकॉर्ड करते रहेंगे। या हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे आपकी आइस जो है वो वाटर में मेल्ट होना शुरू होती है, बावजूद उसके भी जब तक बीकर के अंदर आइस होती है तब तक थर्मोमीटर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो करता है। जैसे ही पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, सडनली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना वाटर का स्टार्ट होगा। इस प्रोसीजर में हम क्या देख रहे हैं कि जब तक स्टार्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट से जब तक कि आइस कॉन्स्टेंटली मेल्ट होती रहती है तब तक बीकर का टेम्परेचर थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो करता है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। लेकिन जब आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है और हम तब भी कॉन्स्टेंटली नीचे से फ्लेम ऑन रखकर उस वाटर को हीट प्रोड्यूस कराते रहते हैं या हीट करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो वाटर है जो मेल्ट हुआ है आइस से, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या शो हो रहा है, द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ क्या हुआ है, हीट जो कि आइस में जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, या वो एनर्जी जो कि आइस को मिल रही है इंक्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से, किस चीज़ के लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हीट क्या हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सेकेंडली डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, वो हीट रिक्वायरमेंट या वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लैब के अंदर एक बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर लिया और उसमें एक थर्मोमीटर डाल के उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए उसको हैंग कर दिया। अब क्या करेंगे, ग्रेजुअली बर्नर के साथ धीमे धीमे जेंटली हीट प्रोड्यूस करना है, बर्नर जला के उसमें हीट एनर्जी देना वाटर को शुरू करेंगे, सो दैट इट बिकम स्टार्ट बॉइलिंग होने के बाद भी वाटर का जो टेम्परेचर होगा उसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को लेके आएंगे ताकि वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए।
जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, जब वाटर बॉयल होगा तो लिक्विड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना धीरे धीरे शुरू होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जब थर्मोमीटर के साथ फर्स्ट हम उसको चेक करेंगे तो हमें कितना उसमें टेम्परेचर शो होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेजुअली जब हम धीरे धीरे इस स्टेज पे आने के बाद हीट एनर्जी को और बढ़ाते हैं या फ्लेम और बढ़ा के पानी को और गर्म करना शुरू करते हैं, उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट रहता है, चाहे कितनी भी ज़्यादा स्टीम उसमें बननी और शुरू हो जाए। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, वो हीट जो कि यूज हुई वाटर को बॉयल करने के लिए बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वो हीट या वो एनर्जी जो यूज हुई है पानी को केवल और केवल बॉयल करने के लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसने पानी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, लेकिन पानी की जो लिक्विड स्टेट थी उसको वो गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। वो क्या हुई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट के बाद आप डिस्कस करते हैं एक नया प्रोसेस है सब्लिमेशन। यूजुअली अभी तक हमने ये पढ़ा कि सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसको आप हीट करेंगे तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद उसको और हीट करेंगे तो वो वेपर या गैस की फॉर्म में। सेम ये सिचुएशन रहती है कि जब आप गैस को कूल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड को और अगर कूलिंग प्रोसेस में डालेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फ्यू सॉलिड्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं ऑन हीटिंग, और वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग। तो इस तरीके के जो चेंज ऑफ सॉलिड होता है, जिसमें डायरेक्टली सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाए हीटिंग में, और वेपर डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में ऑन कूलिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो एग्जैक्टली सब्लिमेशन में क्या चीज़ नोट करने वाली हुई, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं और वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी, और गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कूलिंग प्रोसेस। तो वो सब्सटेंस जो कि सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्लाइम। और वही सेम सब्लिमेशन का प्रोसेस जिसके अंदर वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्लिमेट। इनके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। तो कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन के प्रोसेस में कौन कौन से हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। अभी तक हमने बात करी थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की, यहाँ हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। मैटर के फिजिकल स्टेट को प्रेशर को चेंज करके भी बदला जा सकता है, या एक नॉर्मल अदर वर्ड में हम कहें द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तब भी हम मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। गैसेज जो है उनको आप लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर लो करके। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। गैसेस में क्या होता है, गैसेस पे जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर तो वो कंप्रेस्ड हो जाती है। सेम दैट जब आप उसे कूल डाउन करते हैं लोअर टेम्परेचर के अंदर तो वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये गैसेस कैन बी लिक्विफाइड और टर्न इनटू लिक्विड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग, जिसे आप सामने पिक्चर्स में भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, अब इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लॉट ऑफ स्पेस होता है, जिसकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच का होता है वो बहुत कम होता है। अब इसमें जब कंप्रेशन की हम बात करते हैं, किसी सिलेंडर या किसी कम स्पेस वाली वॉल्यूम वाली चीज़ में अगर आप गैसेस को हाई प्रेशर पे जब आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी हद तक उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली आके एक दूसरे के पास में जुड़ जाएंगे। और जब पार्टिकल जो हैं वो आपस में क्लोज हो जाएंगे
तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ईजिली लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं, या फिर हम इसे एक सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि गैस लिक्विफाइड हो रही है। So while applying the pressure to liquefy gas, it is necessary to cool them to take away the heat produced during compression. Compression के टाइम में जब गैस लिक्विफाइड होती है, उस टाइम में उसे कूल डाउन या उसका टेम्परेचर कम करना बहुत ही नेसेसरी होता है, तभी वो लिक्विफाई के प्रोसेस को आगे फर्दर लेगी। नहीं तो जो टेम्परेचर अगर आप उसका इंक्रीज कर देंगे तो वो लिक्विफेशन का जो प्रोसेस है गैसेस का लिक्विफाई होने का, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड हेल्प इन लिक्विफाइंग। कूलिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करने के प्रोसेस के लिए। तो इस चीज़ से क्या प्रूव हुआ? द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग इन टेम्परेचर।